अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर आप सभी का समीना फीस के व्लॉग में स्वागत है। आज था हमारा पीटीएम डे। आज हमें परफॉर्म करना। हमारे टीचर ने हमको ग्रीनरी के बारे में बहुत सारी चीजें समझे। हम इस एक्ट के जरिए सारे पेरेंट्स को भी समझाना चाहते हैं, क्योंकि गाइस मुद्दा तो सीरियस है। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे। और गाइस अर्थ पे वाकई बहुत सारे प्लांट की कमी। तो हम यही बताने जा रहे थे, पोल्यूशन किसी भी टाइप का हो, या तो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या फिर नॉइस पोल्यूशन। हमें सारे पोल्यूशन को ही रोकने के लिए मेहनत करना चाहिए। अगर अर्थ को ही हम नहीं बचा पाए तो हम भी कैसे बचेंगे। सेफ ट्री एंड सेफ लाइफ। और प्लास्टिक भी यूज नहीं करना है गाइस। मेरे टीचर ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने सोचा कि मैं आपको भी शेयर कर दूं। ये सारे ही मेरे क्लास फेलो है और हम सभी ने किसी न किसी चीज पर बताया था। और गाइस जैसे जैसे मेरी टर्न आने वाली थी ना, मेरे दिल की धड़कन तेज होते जा रही। और ऑडियंस में बैठे हुए मेरे अब्बू को, जो दिनों जान से मेरा हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें देखकर मुझे काफी हिम्मत मिल रही। मैं मेरी मम्मी को भी काफी मिस कर रहा था गाइस, क्योंकि वो ड्यूटी की वजह से मेरा परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। बट कोई नहीं गाइस, उनकी ड्यूटी भी जरूरी है। और मेरे अब्बू ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ाने। तो मैं आपको सुनाता हूँ मेरी लाइंस क्या थी। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल अर्थ, फॉर दिस ग्रीनी एंड वाटर। I don't want big buildings, big houses. I can spend my whole life here only. Leaves are crying because it's not green. Earth is dying because it's not green. Earth is our dear mother. Don't pollute. She gives us food and shelter. Just salute. With global warming, it's in danger. Let's save by becoming a strong ranger with mating trees and animals. उसके बाद सभी पेरेंट्स को और दिलवाई गई। आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी गाइस, ग्रीनरी कितनी इम्पोर्टेंट। तो गाइस पेड़ लगाइए और दूसरों से भी लगवाइए। और टू मम्मी। सो गाइज अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू समीनाज हफीज व्लॉग। तो व्लॉग की स्टार्टिंग तो हम आज ले चुका था और आज वो परफॉर्म कर रहा था, उसके लिए उसने काफ़ी तैयारियां की थी। और यहाँ पर पीटीएम में होता है गाइज कि वो पीटीएम के साथ साथ कोई प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं स्कूल की तरफ से। और बच्चों का मामला था तो मुझे तो आना ही था गाइज, बट मेरी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने ली हुई है, तो मैं वहाँ का निभा कर और फिर अपनी मॉम वाली ड्यूटी पे वापस आ गई थी गाइज। इसके अब्बू मेरे लिए वेट कर रहे थे क्योंकि हम दोनों रिजल्ट साथ में ही देखने वाले थे। और हमेशा मैं उनकी पीटीएम अटेंड करती हूँ गाइज, ज़रूरी है बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। और पेरेंट टीचर मीटिंग सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए नहीं होती है गाइज। बच्चों ने ओवरऑल अपने 3 महीने में या फिर 6 महीने में जब भी पीटीएम होती है, बच्चों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, इसके लिए बहुत अच्छा ज़रिया है टीचर्स का और पेरेंट्स का कम्युनिकेट करने का। हम लोग आ गए थे हाशिम की क्लास में और मेरा बेटा देखिए मेरा वेट कर रहा था और दोनों को यही लग रहा था कि मम्मी आएंगी या नहीं आएंगी। उन्होंने पहले से ही हम दोनों को बोल दिया था कि आप दोनों को आना है। मेरी आधी ड्यूटी तो मेरे हस्बैंड ने निभा दी थी गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह हाशिम के अब्बू ने हमाद को बहुत चेयर किया और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। के बाद मैं हाशिम का रिजल्ट देख रही थी और मैं हाशिम के साथ फ्रेंडली भी रहती है गाइस, तो मैं उसे डरा रही थी और उसका रिजल्ट देखने के बाद मैं उसे बोल रही थी ये क्या है वो क्या है। आप देख सकते हो जो डर का माहौल बनाने की जो कोशिश थी मेरी, वो नाकाम होती जा रही थी। और हाशिम सभी से मिला रहा था, ये हाशिम की ही फ्रेंड्स और उसके उनके पेरेंट्स थे और ये हाशिम का क्लासरूम। फिर हम लोग वेट कर रहे थे गाइस और काफ़ी मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मुझसे पहले आए हुए थे। और क्योंकि वहाँ पे डिसेंसी है तो
गाइज पेरेंट्स वहाँ पर पहले हम नहीं करते हैं। सब अपना आने का जो टाइम है वो जानते हैं कि हमसे पहले कौन आया है कौन नहीं। पिछले दिनों हाशिम और आदित्य बिलाल वगैरह जो इनका फ्रेंड सर्कल है उसमें काफी अनबन हो रही थी, तो मैंने कोशिश की इनकी फ्रेंडशिप करवाने की। और होता है गाइस, पहले लड़ते हैं फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो स्कूल लाइफ ऐसे ही होती है गाइस, क्योंकि हम लोग स्कूल लाइफ जिए हुए हैं तो हमें पता है कि फ्रेंडशिप्स वहाँ पे लड़ाई के बाद जो जितना ज्यादा लड़ते हैं वो उतना ही अच्छे दोस्त बनते हैं। सो मैं हाशिम को यही चीज बता रही थी। और एक और मेरी क्यूरी थी हाशिम अमाद के लिए कि खाने में गाइस ये लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं, इनको नहीं पसंद आता तो ये नहीं खाते हैं। तो मैंने मैम को भी कहा है कि नहीं, इनका खाने का जो लंच का टाइम वगैरह होता है मैम उनको दीजिए, क्योंकि यूं भी बहुत पीछे हैं खाने में। और स्कूल तो गाइस हमारे लिए भूल भुलैया ही थी, क्योंकि सारे क्लासरूम एक जैसे थे और बस हम लोग, हाशिम लेके आया हमें शॉर्टकट। और हमाद को भी आपने देखा ही गाइस कि वो हमारा वेट कर ही रहा था। फिर हमाद हमें देख के एक्साइटेड हो गया। यहाँ काफी रश था गाइस पेरेंट्स का, तो हम लोग थोड़ा खड़ा रहे देख कर के भाई कितना टाइम लग सकता है, बट हमें यहाँ पर टाइम लगने वाला था। सो मैं थोड़ा जुगाड़ देख रही थी कि कभी मेरा जल्दी से मैं मीटिंग हो जाए मेरी मैम के साथ, सो मैं फ्री हो जाऊं, क्योंकि मुझे वापस अपनी ड्यूटी पर भी जाना था। खैर पॉसिबल नहीं दिखा तो फिर हम आज उसकी फाइल लेकर आ गया। हमने सोचा पहले उसकी फाइल देख लेते हैं, जिसमें इनकी आंसर शीट रहती है गाइस, कोई बच्चे ने क्या किया है क्या नहीं किया है तो वो शो करते हैं। सो मैंने हाशिम के अब्बू को कहा कि आप देखिए इसका रिजल्ट। मैंने हाशिम का देखा था। और गाइस बच्चे एक्साइटेड होते हैं अपनी बैठने वाली जगह, अपनी क्लासरूम दिखाकर। सो हमाद का रिजल्ट देखने वाले थे मेरे हस्बैंड। मैंने कहा आप देखिए, क्योंकि हमाद और इसके अब्बू का अलग ही बॉन्ड है गाइस। वो उनका लाडला है। फिर हमाद ने अपने स्टार्स दिखाए गाइस। ये कुछ कॉन्सेप्ट था कि बच्चा अगर अच्छा करता है तो टीचर्स के तो उनको स्टार्स दिया जाता है, और हमाद ने काफी अच्छे स्टार्स गेन किए हुए थे वहां पर। फिर गाइस हमें बहुत टाइम लगा वहां पर पीटीएम एंड करने के लिए। और हाशिम के अब्बू सुबह से ही वहीं थे, तो हाशिम के अब्बू को तो भूख लग रही थी, और वहां पर ब्रेकफास्ट वगैरह का भी इंतजाम किया था पेरेंट्स के लिए। तो वो पहले ही नीचे चले गए थे, और मैं और हमाद उसके टीचर से मिलने के बाद नीचे गए। इसके अब्बू रिजल्ट देखकर ही चले गए थे डाइनिंग हॉल के लिए। फिर मैं और हमाद भी डाइनिंग हॉल की तरफ ही जा रहे थे गाइस, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी थी। मैंने भी लंच ब्रेक में ही यहाँ पर आई थी। तो हम दोनों भी डाइनिंग हॉल के लिए जा रहे थे। और हाशिम अमाद का डाइनिंग हॉल नया इधर बना है, पहले ऊपर की तरफ था 4th फ्लोर पे, बट अभी उन्होंने नया जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है गाइस। और ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है वहाँ स्कूल की, ये चीज की कि वो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी ख्याल रखते हैं। क्योंकि यहाँ से 90% जो पेरेंट्स है गाइस वो इंदौर से आते हैं, तो उन्हें काफी टाइम होता है आने और जाने में। तो वहां पर चाय कॉफी पानी और नाश्ता वगैरह की सुविधा होती है। तो फिर हम दोनों ने भी गाइस बच्चों के साथ थोड़ा बहुत लंच कर लिया। और मेरा लंच तो हो चुका था, तो मैं इन्हें छोड़कर निकल गई थी अपने स्कूल के लिए, क्योंकि आज हमारे स्कूल में भी फंक्शन था गाइस, ग्रीन डे मना रहे थे हमारे स्कूल में भी। सो गाइज ये रही हमारी सोयाबीन, और ये रहे आपके भाई, और हाशिम जा रहा है भुट्टा लेने के लिए, है ना शो? बोला कितने दिन की हो गई है आपकी सोयाबीन? कितना? 50 दिन की सोयाबीन है गाइज ये। और 1 हफ्ते पहले कीड़ों की दवा उड़ाई गई थी गाइज। तो ये 50 दिन की सोयाबीन है। वहाँ की थोड़ी छोटी है, बट इसका रियल साइज ये है गाइज, ये रहा। और अभी आप देख सकते हैं इसमें फूल आ रहे हैं। कहाँ है खोला फूल? ये रहे फूल ब्लू कलर के, और ये भी ब्लू फूल। पानी की बहुत ज़रूरत है। और आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा नीड है। पानी जितना आना चाहिए उतना इस बार बारिश हुई नहीं है। सो आप भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि पानी तो आए। और एमपी में बहुत ज़्यादा बारिश की कमी है, बाकी जगहों पे तो बाढ़ आ रही है। सो दुआ कीजिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। व्हाइट कलर के फूल भी अच्छे, कुछ फूल वाइट है और कुछ ये वाले। ये पहले वाले सोयाबीन के वाइट है, तो पहले वाले भी मरी नहीं है ना ठीक से। कुछ रह गई थी वो है, चल देख के निकलना, टूट जाएंगे अभी खड़े। और चारे की तो दवा डाली थी, तो चारा तो नीचे बराबर ही है जितना हमेशा होता है, बहुत कम है इस बार तो। और आज अश्मीरा भी हमारे साथ आई है। अश्मीरा कैसा लग रहा है तुझे? चच्चे के आके कैसा लगता है? अच्छा लगता है। यहीं रह जा। देखो येलो कलर के भी। ये येलो कलर के बीज है। ये चच्चा से पूछ क्या है ये क्या है बोला? ये
पहले आते हैं ना तो आप निकाल रहे हो? अच्छा, वो छोटे छोटे से वो कद्दू जैसे लगते हैं ना, कद्दू जैसे लगते हैं, कचरी बोलते हैं। काचरी के झाड़ हैं गाइस। और अभी हमने का काम रुकवा दिया है गाइस, इंशाल्लाह ये बात शुरू करेंगे। पानी की भी बहुत कमी थी ना गाइस, और तरी में भी पानी चाहिए बनाने के लिए भी। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखिए हाशिम ने क्या बनाया है। ये इसके गाय भैंसों का इसने तदवा बनाया है, और हाशिम को बहुत ज़्यादा शौक था गाइस। हाशिम और हमाद ने मिलके बनाया ये। और ये देखिए इस तरह से घर का स्ट्रक्चर बनाया है उसने, बीच में बाड़ा छोड़ा है। ये इनकी जो टॉय काओ और वो है ना बफेलो, वो बांध देगा, है ना। और ये हमाद का तो गेटअप ही चेंज हो गया। चलो, बहुत ज़्यादा गर्मी। और गाइज आज ही इसके अब्बू बोल रहे थे कि दुआ कर यार, पानी नहीं आ रहा, पानी आना बहुत ज़रूरी है। और हम दोनों ने मिलके दुआ की थी। और ये देखिए गाइज कितनी जल्दी रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह से इस तरह से बारिश हो रही है। ये देखिए अल्लाह की रहमत बरस रही है गाइस। और सोयाबीन के लिए बहुत ज़रूरी था पानी, कि सोयाबीन को पानी की बहुत ज़्यादा नीड थी। ये देखिए गाइस, उसे नेसेसरी जो पानी चाहिए वो उसे नहीं मिला है। इस बार बारिश बहुत कम है हमारे एरिया में। सो अगर बारिश नहीं होगी गाइस तो नेक्स्ट खेती भी नहीं होगी। और किसान के लिए खेती क्या होती है ये तो किसान ही जानता है। सो दुआ रंग लाती है गाइस, दुआ मांगना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और जिनकी नीयत साफ़ होती है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, जो हमेशा मतलब सब्र करते हैं। और मैं तो बहुत बेसब्री हूँ गाइस, बोलते हैं हकीकत है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बट मेरे हस्बैंड बहुत सब्र वाले हैं। मतलब वो ऐसी ऐसी जगह भी कभी कभी चुप रह जाते हैं ना, जहाँ उन्हें मुंह तोड़ देना चाहिए लोगों का। सो ये उन्हीं की दुआ है और उन्हीं की बरकत है गाइस, मैं तो यही समझूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने नेक इंसान मिले हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और नेकी का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि दिन भर आप मुसल्ले पे बैठ के इबादतें कर रहे हो। वो नेकी ठीक है, वो आप कर रहे हो इबादत, बट वो कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है वो पता नहीं है। लेकिन आप सजदे कर रहे हो और लोगों का बुरा चाह रहे हो, लोगों की बिचिंग कर रहे हो, दिन रात उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, किसी की बहन बेटी क्या कर रही है तुम उस पर नज़र रख रहे हो। तो मेरे हस्बैंड ऐसा करते ही नहीं गाइस। मेरे घर में एक रूल बनाया हुआ है उन्होंने कि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बातें होगी। वो किसी बाहर वाले की बात हमारे घर में करते ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ चुगला चुगली होती ही नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी बच्चे खेलते कूदते हैं, बस अपनी बातें करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, दिन भर की कॉन्वर्सेशन करते हैं, आगे क्या करना है वो प्लान करते हैं। बाकी हम तेरी मेरी कभी करते ही नहीं है। हाँ, कोई मुद्दा ऐसा करंट होता है परिवार में सो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, बट दिन भर बैठ के तेरी मेरी नहीं करते हैं। और अल्लाह का करम है कि इसके अब्बू की इतनी अच्छी आदत है ना गाइस, कि वो कभी भी किसी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वो लड़का तो छोड़ो, किसी की बहन बेटी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, वो कभी नहीं बोलेंगे। सो उनकी यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है गाइस, कि वो अपने काम से काम रखते हैं। इसीलिए शायद अल्लाह ने इतनी फटाफट सुन ली कि मेरा बंदा परेशान है। और आज का व्लॉग का एंडिंग हम यही लेंगे। आई होप आपको व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पेट में बहुत ज़्यादा दुख रहे गाइस। एक व्लॉग मैंने अभी पिछली बार डाला था तो मुझे लगा था कि भाई अब ज़्यादा नहीं होगा, बट जिन लोगों के लिए डाला था ना, अब उन्होंने, वो तो कुछ बोल नहीं सकते, तो अब उन्होंने दूसरों के ज़रिए बुलवाना शुरू कर दिया। तो अब जिन्हें प्रॉब्लम नहीं थी ना व्लॉग से, तो उसे भी व्लॉग से प्रॉब्लम होने लगी है। सो मेहनत पे ध्यान देते हैं गाइज। और व्लॉगिंग मैंने सोचा है, लोगों को लगता है हलवा होती है, बट ऐसा नहीं है। इसमें आपको शूट करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, वॉइस देखनी पड़ती है, वॉइस ओवर देना पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ब्लॉगिंग भी ऐसा नहीं कि बस कैमरा उठाया, मोबाइल लिया और शुरू हो गए। और ये मेहनत वही कर सकता है जो मेहनत करना चाहता है। जो सिर्फ तेरी मेरी, इसकी उसकी, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, इसने क्या पहना है, ये क्या खा रही है, तो वो औरतें कभी कर ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि उन्हें दिक्कत ही यही है कि वो ये नहीं कर सकती हैं। क्योंकि गाइस जब मैंने नौकरी करना शुरू की थी ना, जब बहुत सारे लोगों ने बोला अरे नौकरी कर रही है, अरे नौकरी कर रही है। ऐसा नहीं है गाइस, गांव वालों को बदनाम मत करो। गांव में लोग ऐसे नहीं हैं। गांव में बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड लोग भी रहते हैं, जो अपनी बहुओं को डॉक्टर बना बना के बैठे हैं। ठीक है, गाँव को बदनाम मत करो कि गाँव वालों की सोच ऐसी है। कुछ कुछ और वो कुछ मतलब अपने ही करीबी, अपने ही घर के लोग हैं, ही फैमिली के लोग हैं, जो जिनको पेट पे दुखता है, तो वो लोग कभी तरक्की भी नहीं करते गाइस।
मैंने जब नौकरी स्टार्ट की थी ना, तब भी ये सारी बातें हुई थी कि अरे वो तो नौकरी करती है ये वो। बट गाइस कुछ टाइम बीता ना, जब देखा उन्होंने कि हमारी ज़िंदगी कितनी स्मूथ हो गई है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनको तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो गाइस आप यकीन नहीं करोगे, जो बहुत सारे जेंट्स थे हमारे जानने वाले ना, वो विश करते थे कि अब तो ये है कि उन्हें पढ़ी लिखी लड़कियाँ चाहिए। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती ना, वो उसी को भी बुरा कहते हैं। बोलते हैं ना, अंगूर नहीं मिलते तो वो खट्टे ही लगते हैं। तो बस वही है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस, क्योंकि अब तो और लोगों ने मुझे बोलते हैं ना एक मकसद दे दिया है कि मैं ब्लॉगिंग में ही ज़्यादा ध्यान दूँ। क्योंकि यूँ भी मैं मतलब रिश्तों से और ये सोशल जो कभी सभी गैदरिंग होती थी ना, इनसे कटना चाहती थी। बट अपने हस्बैंड की खुशी के लिए, उनके मान के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता था। बट अब उन्होंने ही वजह दे दी है कि मैं वहाँ ना जाऊँ। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ गाइज़, और मैं अपनी लाइफ को आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। के लिए गाइज़ इसी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।